हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम रिकॉल करते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का एडिशन कब वैलिड होता है? जब इनका ऑर्डर बराबर होता है ना। मतलब कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए उनके एडिशन को वैलिड होने के लिए। ठीक उसी तरीके से जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब भी उनके ऑर्डर को, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना होता है। ठीक है, देखते क्या है वो रूल्स। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। क्या इस केस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? गौर कीजिए, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर होता है। तो इस केस में दोनों का वैल्यू n है, तो इसलिए ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। ए बी एग्जिस्ट्स। ठीक, अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा? आप ऐसा समझ लीजिए कि ये दोनों n हम कैंसिल कर रहे हैं और बचा क्या? m और p बचा, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ठीक, अच्छा, एडिशन के केस में क्या होता है? अगर a प्लस बी एग्जिस्ट करता है तो b प्लस ए भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या ये ट्रू है कि ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा? चलिए देखते हैं। ये रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी का क्या ऑर्डर है? n क्रॉस p। ए का क्या ऑर्डर है? m क्रॉस n। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? p, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? m। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए बी ए विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक, मतलब ए भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। वो केसेस हम आगे देखेंगे। कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पी मैट्रिक्स हम लेते हैं, उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। क्यू मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। आर मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। ठीक, क्या पी क्यू एग्जिस्ट करेगा? पी का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 2। क्यू का नंबर ऑफ रोज क्या है? 2। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो पी क्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना। और इसका ऑर्डर क्या होगा? पी क्यू का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। ठीक, क्या क्यू आर एग्जिस्ट करेगा? क्यू आर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या क्यू पी एग्जिस्ट करेगा? क्यू पी, क्यू का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। पी का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन क्यू इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आर क्यू एग्जिस्ट करेगा? आर का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 3। क्यू का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। ठीक, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आर क्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैलिड होने के लिए इसके ऑर्डर का सेकंड नंबर और इसके ऑर्डर का फर्स्ट नंबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, पहले का सेकंड दूसरे का फर्स्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अच्छा, सबसे पहले देखते कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। तो बराबर हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैलिड तो होगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2। ठीक, मतलब कि इसके 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इस एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे? एक एक एलिमेंट को हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो उसको समझते हैं। एक और चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहला मैट्रिक्स हमें रो देगा। क्या देगा? रो देगा। और दूसरा मैट्रिक्स हमें क्या देगा? कॉलम देगा। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में फिट कर लीजिए।
मतलब हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस मैट्रिक्स से एक रो उठाएंगे, इस मैट्रिक्स से एक कॉलम उठाएंगे, इससे कॉलम नहीं उठाएंगे, इससे भी रो नहीं उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हम लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम लेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही क्यों लेंगे? क्योंकि इस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A11 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो इसीलिए पहले मैट्रिक्स का हम फर्स्ट रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। इससे हम फर्स्ट कॉलम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई पहला मैट्रिक्स तो रो ही देता है ना, और इससे हम रो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो कॉलम ही देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इससे फर्स्ट रो लेना है, इससे फर्स्ट कॉलम लेना है। लेके अब कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखिए, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2। रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 प्लस 6 दैट विल गिव अस 8। तो ये एलिमेंट 8 होने वाला है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये कौन सा एलिमेंट है? A12 है ना। तो फर्स्ट रो लेना है और इस मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो लेना है और इस मैट्रिक्स से हमें सेकंड कॉलम लेना है, ठीक है। ये और ये, ठीक है। समझ में आया ना क्यों फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया? अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अगर थर्ड एलिमेंट हुआ तो थर्ड एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करते हैं 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 और दोनों को ऐड करना है। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये एलिमेंट होगा 1, ठीक है। अब हम इस एलिमेंट को निकालते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। तो करते हैं 0 इंटू 2, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, प्लस 2 इंटू 3। तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 6। तो ये हो गया हमारा 6। सिमिलरली ये A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट बोथ आर 0, ठीक है। 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट विल गिव अस 0। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता है 8160। तो इसका ऑर्डर भी 2x2 होता है, ठीक है। इजी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है कि एलिमेंट्स के ऊपर अच्छे से नजर रखना होता है। स्पेशली जब बड़े बड़े मैट्राइसेस को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तब ये कैलकुलेशंस थोड़े हेक्टिक हो जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्टेप्स तो इजी है ना, तो ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आपका स्पीड इंप्रूव होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दो मैट्राइसेस है ए और बी। ए का ऑर्डर है 3x1, बी का ऑर्डर है 1x3, ठीक है। तो हमें ए बी एंड बी ए दोनों निकालना है। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा 3x3, है ना। क्यों होगा 3x3? क्योंकि ए है 3x1, बी है 1x3, 1 और 1 हम कैंसिल कर देंगे, तो 3x3 हमारे पास रह जाएगा, ठीक। अब हम एक एक करके इसके एलिमेंट्स को निकालेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, इससे फर्स्ट रो लेना है, इससे फर्स्ट कॉलम लेना है। इसका फर्स्ट रो क्या है? यही है। इसका फर्स्ट कॉलम क्या है? ये है ना। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 इंटू 2 दैट इज 2, ठीक। ये क्या है? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट विल गिव अस 4, 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली A13 है ना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 1 इंटू 1 एंड इट विल गिव अस 1, ठीक है। इधर क्या होगा? A21 होगा। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2, तो हमें मिलेगा 4। ये क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 4 8 मिलेगा। ये क्या है?
A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 1 तो 2, ठीक। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देख सकते हैं ए मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स 1x3 ऑर्डर का है, लेकिन ए बी का ऑर्डर 3x3 बन गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पेरेंट मैट्रिसेस के बराबर हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी ए मैट्रिक्स को। तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर है 1x3, ए का ऑर्डर है 3x1, ठीक। तो इसको और इसको हम हटा देंगे, 1x1 रह जाएगा, ठीक है। तो बी ए का ऑर्डर होगा 1x1, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। बी ए मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। बी ए मतलब हमें बी से रो लेना है, ए से कॉलम लेना है ना। जो पहला मैट्रिक्स है उससे रो लेना है, जो दूसरा मैट्रिक्स है उससे कॉलम लेना है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है ना। तो चलिए रो और कॉलम के एलिमेंट्स को उठाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट मतलब 2 into 1, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट मतलब 4 into 2, थर्ड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट मतलब 1 into 0, ठीक। और इनको हमें ऐड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा 2 + 8 दैट विल गिव अस 10, ठीक। तो बी ए का एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 10, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1x1। इसमें 9 एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो दोनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन के अंडर कम्यूटेटिव नहीं होते। एडिशन में तो a + b = b + a होता है ना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो ये कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होते, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। अच्छा इनका तो ऑर्डर ही अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो बराबर वैसे भी नहीं होने वाले। तो आपको क्या लगता है अगर इनका ऑर्डर सेम होता तब क्या ये बराबर होने का चांस होता? आप पिछले एग्जाम्पल को भी ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें मैंने ए बी मैट्रिक्स निकाला था, इसका ऑर्डर था 2x2, ठीक है। अब बी ए मैट्रिक्स निकालिए, इसका भी ऑर्डर आएगा 2x2। इसमें ऑर्डर बराबर है लेकिन मैट्रिसेस दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक काफी इजी टॉपिक है, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा। इसमें स्पीड बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।